सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकेफेलस, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकेफेलस। तो आज हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकेफेलस। तो क्या क्या कारण होते हैं हाइड्रोकेफेलस के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो टाइप्स होते हैं बेसिकली दो तरह का हाइड्रोकेफेलस होता है। एक होता है हमारे पास कंपनसेटरी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपनसेटरी हाइड्रोकेफेलस, कंपनसेटरी। और एक होता है हाइपरटेंसिव हाइड्रोकेफेलस, हाइपरटेंसिव हाइड्रोकेफेलस। सो ये दो तरह के हाइड्रोकेफेलस होते हैं। अब कंपनसेटरी में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन, ये मैं ब्रेन ड्रा कर रहा हूँ, ब्रेन, जो ब्रेन की थिकनेस होती है वो पतली हो जाती है, ये पतला हो जाता है, ब्रेन बिल्कुल पतला सा हो जाता है, एट्रॉफी हो जाता है, सेरिब्रल एट्रॉफी, जो सेरिब्रम होता है उसकी एट्रॉफी हो जाता है। तो एट्रॉफी की वजह से होता है ये कंपनसेटरी हाइड्रोकेफेलस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एट्रॉफी ऑफ सेरिब्रम। सो जितना भी प्रेशर इस पर पड़ेगा एट्रॉफी की वजह से, ये सूजन और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कंपनसेटरी हाइड्रोकेफेलस हो जाएगा। और दूसरा हाइड्रोकेफेलस होता है जिसे कहते हैं हम हाइपरटेंसिव। ये दो तरह का होता है, इसमें या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है फ्लो को, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस, ये टाइप है हाइपरटेंसिव हाइड्रोकेफेलस का। ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो होता क्या है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो हाइड्रोकेफेलस का दूसरा कारण जो टाइप है वो हाइपरटेंसिव है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या बिना ऑब्स्ट्रक्शन के हो सकता है। जैसे कि ये यहाँ पे बन रहा था लेटरल वेंट्रिकल में, जब सीएसएफ बनता है ये जाता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से जाता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में। ये जो मैंने डायग्राम लिया है, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल था, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे किसी भी लेवल पे अगर रुकावट आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो यहाँ पे सूजन आना शुरू हो जाता है, तो हाइड्रोकेफेलस होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो ये जो फ्लो हो रहा है सीएसएफ ऐसे फ्लो होता है, ऐसे करके अगर यहाँ पे कहीं भी किसी भी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या तो फोर्थ वेंट्रिकल में या थर्ड वेंट्रिकल में या यहाँ के ल्यूमन्स में जहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से आ रहा था, तो यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस। उसके बाद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के हाइड्रोकेफेलस ये होता है, ये डिस्टल होता है आफ्टर द फोर्थ वेंट्रिकल, डिस्टल टू फोर्थ वेंट्रिकल कुछ प्रॉब्लम हो तब कहते हैं हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एरेक्नाइड विलाई होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सीएसएफ को। एरेक्नाइड विलाई जो होती है वो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने का उसका काम होता है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फ्लो बढ़ता जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में बढ़ेगा तो थर्ड वेंट्रिकल में बढ़ेगा तो लेटरल वेंट्रिकल में, तो उसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में तो कहीं पे किसी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन था, बट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर नहीं था। और जो डिस्टल जब फोर्थ वेंट्रिकल बाहर सीएसएफ निकलता है वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि एरेक्नाइड विलाई अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उसको, उसकी वजह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस। सो अगर लेट ऑनसेट में हाइड्रोकेफेलस होता है तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस, सो इसके फीचर्स देखेंगे हम क्या क्या होते हैं लेट ऑनसेट अगर हाइड्रोकेफेलस किसी को होता है तो। इसमें क्या होता है कि हेड साइज़ जो होता है वो इतना ज़्यादा एनलार्ज नहीं होता है। अगर अर्ली ऑनसेट अगर हाइड्रोकेफेलस किसी को हो जाए तो हेड जो है बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कि हेड साइज़ जो होता है वो उतना एनलार्ज नहीं होता है, हेड साइज़ नॉट एनलार्ज। तो ये लेट ऑनसेट का फीचर है, तो हेड साइज़ नॉट एनलार्ज। दूसरी चीज़ है कि लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस में क्या होता है कि जो हमारे जो ब्रेन्स होते हैं उसमें सूचर्स होते हैं और उसमें सेपरेशन जो होती है वो नहीं होती। ये जो सेपरेशन है ये नहीं मिलेगी आपको, सूचरल सेपरेशंस नॉट एविडेंट, सूचरल सेपरेशंस उतना नहीं मिलता है। तो सूचरल सेपरेशंस नॉट एविडेंट, ये नहीं देखने को मिलेगा, सूचर सेपरेट नहीं होगा। और क्या होता है लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस में, इसमें पेप एडिमा हो सकता है, पेपिलो एडिमा, आइज़ में सूजन आता है और उसमें पानी टपकना शुरू हो जाता है। अगर हम फंडस चेक करते हैं तो इसे कहते हैं हम पेपिलो एडिमा, डिस्क की स्वेलिंग भी हो जाता है अगर लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस है। और क्या हो सकता है कि ब्रेन का यूरिन सेंटर कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये भी एक सिम्टम रहता है लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस का। और साथ में कभी कभी चाइल्ड स्पास्टिक और एटैक्सिक हो जाता है, उसमें चलने में दिक्कत आता है, स्पास्टिक एंड एटैक्सिक चाइल्ड। तो ये फीचर्स हैं अगर लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस होए। तो लेट ऑनसेट हाइड्रोकेफेलस में हेड साइज़ उतना एनलार्ज नहीं होएगा, नॉर्मल साइज़ में रहेगा, सूचर्स की सेपरेशन भी उतनी नहीं देखने को मिलेगी, पेपिलोएडिमाइज में देखने को मिल सकता है, यूरिन में इनकॉन्टिनेंस हो सकता है और स्पास्टिसिटी और एटैक्सिक गेट हो सकता है चाइल्ड का अगर हाइड्रोकेफेलस लेट ऑनसेट का है तो। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी इटियोलॉजीज क्या क्या होती है हाइड्रोकेफेलस की। तो अभी हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइड्रोकेफेलस। तो ये देखते हैं इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले याद रखना कि मेनिंजाइटिस जो ब्रेन में इन्फेक्शन करता है उसकी वजह से सूजन आ जाता है, हाइड्रोकेफेलस होने का रिस्क बढ़ जाता है, मेनिंजाइटिस, इसमें मेनिंजिस की इन्फेक्शन होती है ब्रेन की कवरिंग्स की। दूसरा होता है कि हेड इंजरी अगर हो जाए,
उसमें भी हाइड्रोकेफेलस का रिस्क बढ़ जाता है, हेड इंजरी। इसके अलावा सब एरेक्नाइड हेमरेज, ये याद रखना है, सब एरेक्नाइड हेमरेज, सब एरेक्नाइड हेमरेज। उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है, ये मैं ब्रेन ड्रा कर रहा हूँ, ब्रेन में यहाँ एक सैजिटल साइनस रहता है, उसमें कभी कभी क्लॉट हो जाते हैं, वो भी जिसे कहते हैं हम सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस। तो सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस में भी स्वेलिंग आता है, हाइड्रोकेफेलस होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस इंपॉर्टेंट काज है जिसमें हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन के पीछे ये रहता है हमारा पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स, कभी कभी पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स कभी कभी हाइड्रोकेफेलस कर देते हैं, पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स, तो ये भी हाइड्रोकेफेलस कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी सेरिब्रल अपसेस, ये हमारा ब्रेन टिश्यू रहता है, अगर मैं ब्रेन ड्रा करूँ कॉर्नर सेक्शन, इसमें अपसेस बन जाता है, तो सेरिब्रल अपसेस ये भी हाइड्रोकेफेलस कर सकता है। तो एक बार हम एटियोलॉजी देख लें। इसके अलावा एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें एक एटियोलॉजी और आता है जिसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल की कोलाइड सिस्ट, थर्ड वेंट्रिकल की कोलाइड सिस्ट। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस हो जाता है, थर्ड वेंट्रिकल कोलाइड सिस्ट। तो एटियोलॉजीज में मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी, सब एरेक्नाइड हेमरेज, सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस, पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स, सेरेब्रल अपसेसिस, थर्ड वेंट्रिकल कोलाइसिस, तो ये सब एटियोलॉजीज हो सकती हैं हाइड्रोकेफेलस की। इसके बाद हम फीचर्स देखते हैं, कॉजेज और फीचर्स देखेंगे हम हाइड्रोकेफेलस की। तो फीचर्स की बात चलते हैं, हम क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं हाइड्रोकेफेलस की। फीचर्स देखते हैं हाइड्रोकेफेलस के। तो होता क्या है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं ये हाइड्रोकेफेलस का पेशेंट ड्रा कर रहा हूँ, इनको क्या सिम्टम होएगा, इनको बहुत सीवियर हेडेक होएगा, सीवियर हेडेक के साथ साथ इनको वोमिटिंग भी होएगा। तो हेडेक, इसके अलावा वोमिटिंग, हाइड्रोकेफेलस में हेडेक वोमिटिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट साइन है, फीचर आपको देखना है पेशेंट्स ऑफ हाइड्रोकेफेलस में। इसके अलावा आइज़ में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इनकी आइज़ में पेपिला एडीमा हो जाएगा। अगर हम इसकी आइज़ में देखेंगे तो पेपिला एडीमा देखने को मिल सकता है, पेपिलो एडीमा ये देखने को मिलेगा, पेपिलो एडीमा जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो आइज़ की मसल्स होती हैं, जो सप्लाई करता है सिक्स्थ नर्व, आई के मसल्स को सप्लाई करता है, एब्ड्यूसर नर्व, उसकी पॉलिसी हो सकती है, तो उसके फीचर्स हमें आइज़ में देखने को मिलेगा। दिस इज सिक्स्थ नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पॉलिसी, दिस इज फॉल्स लोकलाइजिंग साइन भी कहते हैं इसको, सिक्स्थ नर्व क्रेनियल नर्व पॉलिसी भी देखने को मिलता है। हेडेक, वोमिटिंग, पेपिला एडीमा, सिक्स्थ नर्व पॉलिसी, इसमें लेटरल रेक्टस काम नहीं कर पाता है, LR6 लेटरल रेक्टस को सिक्स्थ नर्व सप्लाई करती है, तो वो काम नहीं कर पाता है, तो आई इस साइड मूव नहीं कर पाती है, तो सिक्स्थ नर्व क्रेनियल नर्व पॉलिसी भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, जैसे पेशेंट के अगर हम यहाँ पे फुट होता है, अगर हम इसका पेबिंस्की साइन करें तो प्लांटर रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्सटेंसर रहता है, प्लांटर रिस्पॉन्स जो होगा वो एक्सटेंसर मिलेगा, एक्सटेंसर ये इंपॉर्टेंट है, प्लांटर रिस्पॉन्स एक्सटेंसर मिलता है हाइड्रोकेफेलस के पेशेंट में। इसके अलावा इनके जर्क्स मिल सकते हैं, हैंड में, बॉडी में, कहीं पर भी जर्क्स मिल सकते हैं, जर्क्स ब्रिस्क, यहाँ आई वांट टू से द ब्रिस्क कभी कभी इनमें नहीं देखने को मिलता है, जर्क्स तो मिलते हैं बट ब्रिस्क नहीं मिलता है, मे बी लॉस्ट, ये याद रखना है, मे बी लॉस्ट। इसके अलावा पेशेंट में कन्वर्जन्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्जन्स, और कोमा में पेशेंट जा सकता है, कोमा। तो हेडेक, वोमिटिंग, पेपिला एडीमा, सिक्स्थ नर्व पॉलिसी, इसके अलावा प्लांटर एक्सटेंसर और जर्क्स मिलते हैं जो ब्रिस्क नहीं होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिस्क कभी कभी नहीं मिलता है।